साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस साखी में गुरु नानक देव जी उन लोगों को समझा रहे हैं जो मूर्ति पूजा में ज्यादा विश्वास करते हैं। क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत, आज की इस साखी में हमको पता चलेगा। इसलिए साथ संगत जी कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने ताकि आप इस साखी का पूरी तरह से लाभ उठा सके और कुछ अच्छा सीख सके। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ मांडवी गांव में पहुँचे। उस गांव में एक काली देवी का प्रसिद्ध मंदिर था जिसे गांव के लोग आशापूर्णा देवी कहकर भी पुकारते थे। उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आसपास के लोग भी बहुत आते थे। उस मंदिर में एक पुजारिन थी। उस पुजारिन ने गुरु नानक देव जी के बारे में लोगों से बहुत सुना था। जो लोग लखपत नगर से वापस लौटते थे वो सभी गुरु नानक देव जी के बारे में कहते थे कि गुरु नानक देव जी कलाधारी पूर्ण गुरु है और उनके तेज प्रताप के आगे सभी को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि गुरुजी तर्क संगत जीवन जीने की विधि बताते हैं तथा अनावश्यक कर्म कांडों पाखंडों से लोगों को दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। ये सब सुनकर उस पुजारिन को अपनी जीविका की चिंता हुई कि यदि गुरु नानक देव जी यहाँ आ गए तो उनके अनमोल उपदेशों के आगे मेरा तांत्रिक पाखंड टिकने वाला नहीं है। इससे पहले गुरुजी लोगों के सामने मेरे पाखंड का भांडा फोड़े, इसलिए मुझे पहले ही उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मेरी रोजी रोटी का ख्याल रखें और मेरे भक्तों को मुझसे दूर ना करें। ये सब सोचकर वो एक दिन समय देखकर गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गई। जब पुजारिन वहां पहुंची तो भाई मर्दाना जी कीर्तन कर रहे थे तथा गुरु नानक देव जी समाधि लगाकर करतार की भक्ति में लीन थे। पुजारिन वहीं बैठकर कीर्तन सुनने लगी। उसको कीर्तन सुनने में बहुत आनंद आने लगा और उसकी सूरत भी शब्द में एकाग्र हो गई और वो बिल्कुल सुन्न होकर बैठ गई। तभी गुरु जी ने आंखें खोली और एक शब्द का उच्चारण किया और उसके बाद गुरु जी ने शब्द की व्याख्या करते हुए संगत से कहा, जो पाखंडी मनुष्य होता है वो आवागम के चक्कर में पड़ा रहता है तथा उसे कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं, जबकि जो गुरु की शिक्षा पर चलता है बिना स्वार्थ के परोपकारी जीवन जीता है वो मनुष्य करतार के चरणों में अपना स्थान बना लेता है। ये सुनकर काली माता मंदिर की पुजारिन गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि गुरुजी, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही आपको पाया है। फिर भी गुरुजी, मेरी रोजी रोटी का साधन यही पाखंड है। मैं खुद काली माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अगर इसको छोड़ दूँ तो मेरी रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी। कृपया आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं और मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु नानक देव जी ने उसको समझाते हुए कहा, जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है वाहेगुरु भी उसका साथ जरूर देते हैं। और रही बात तुम्हारी रोजी रोटी की, जिसने तुम्हें जीवन दिया है वही तुम्हारी रोजी रोटी की चिंता करेगा। अपने दिमाग से तुम ये वहम निकाल दो कि तुम भूखी मर जाओगी। तुम एक बार सच्चाई के रास्ते पर चलकर तो देखो। शुरू में कुछ मुसीबतें जरूर आएंगी, लेकिन अगर वाहेगुरु पर विश्वास रखकर आगे बढ़ोगी तो वो सभी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अगर तुम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखोगी तो विश्वास करो तुम कभी किसी परेशानी में नहीं पड़ोगी और कुछ समय के अंदर ही तुम
पाखंड के आडंबरों से छुटकारा पा लोगी। अगर तुम वाहेगुरु की भक्ति करने लगोगी तो इन काल्पनिक देवी देवताओं से छुटकारा पाकर उस परमपिता परमेश्वर को पा लोगी। गुरु जी की बात सुनकर उस पुजारी ने पूछा, गुरुजी अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु नानक देव जी ने कहा, जितना पैसा तुमने अपने पाखंड से कमाया है उन पैसों से एक धर्मशाला बनवाओ और लोगों की सेवा करो और सबको उस परमपिता परमेश्वर के बारे में सत्य बताओ। ये जो तुम कर्मकांड और पाखंड कर रही हो ये मनुष्य को इस दुनिया में भटकाते रहते हैं। पुजारन ने गुरु जी से आशीर्वाद लिया। गुरु नानक देव जी ने उसको कहा, अगर तुम परमात्मा का काम करोगी तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और तुम अपने कार्य में जरूर सफल होगी, क्योंकि परमात्मा को खुश करने के लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता है नाम जपने का, जिससे वाहेगुरु खुश होते हैं। उस पुजारिन ने कहा, और गुरुजी, जो मैं मंदिर में काली माता की पूजा करती थी अब उसका क्या करूं? गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा, मूर्ति पूजा आपको कभी भी परमात्मा से नहीं मिला सकती। परमात्मा से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप सिर्फ वही करो। पुजारिन ने कहा, गुरुजी, जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप मेरी रोजी रोटी को मत छीने और मेरा पाखंड चलने दे, लेकिन आपके पास आकर मुझे अपने जीवन का मकसद मिल गया है और मुझे पता चल गया है कि वास्तविक आनंद परमात्मा की भक्ति में है। पुजारिन ने कहा, गुरुजी, जो मैं काली माता की पूजा करती थी और तांत्रिक विद्या भी करती थी, क्या उनमें कुछ सच्चाई भी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा, पूजा उसकी करो जो तुम्हें जीवन चक्कर से मुक्ति दिला सके। और रही बात देवी देवताओं की, बेटा, वो लोग तो खुद ही 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं और जो खुद फंसा होता है वो दूसरों को कैसे निकाल सकता है? पुजारिन को गुरु नानक देव जी की बात समझ में आ गई और उसने गुरु जी से वादा किया कि अब मैं ये तांत्रिक विद्या और मूर्ति पूजा सब कुछ छोड़ दूंगी और परमात्मा की सच्ची भक्ति करूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। उसके बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। साध संगत जी, इस छोटी सी साखी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा उस वाहेगुरु को याद रखना चाहिए और बिना नागा उसकी भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम भी एक दिन उस वाहेगुरु से मिल सके। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।